Good afternoon, students. Myself, Reena Tripathi, B.Ed third semester, RKG Educational College, Omex, City, Lucknow. तो छात्रों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स मार्जिनलाइजेशन। अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। तो हम जानेंगे कि ये क्या होता है, मार्जिनलाइजेशन होता क्या है। द मेन रीजन फॉर द मार्जिनलाइजेशन is the main reason for the marginalization is people do not real understanding this group. They believe that this group's people thought uh, dis- distortions because we are not accept the homosexuality practices yet. But after all, most people's feeling in this group remain relatively re, reluctantly. They have to face the secular question. Everyone can make their own decisions. They did not commit the heinous crimes. It is not biased against them. मार्जिनलाइजेशन क्या है? मार्जिनलाइजेशन को हिंदी में सीमांतीकरण बोलते हैं। और इसको हाशिए पर रहने के लिए पक्षों या तामझाम पर कब्जा करने और चीजों के केंद्र में न होने के लिए मजबूर होना है। सामाजिक वातावरण में भी लोगों या समुदायों के समूहों को बाहर रखा जा रहा है। हाशिए की अलग अलग भाषाओं के कारण विभिन्न रीति रिवाजों का पालन करते हैं। बहुसंख्यक समुदाय के विभिन्न धार्मिक समूहों से संबंधित है। वे गरीब हैं जिन्हें निम्न सामाजिक स्थिति माना जाता है और उन्हें दूसरों की तुलना में कम मानवीय माना जाता है। सीमांत समूहों को शत्रुता और भय के साथ देखा जाता है। अंतर और बहिष्कार की यह भावना समुदायों को संसाधनों और अवसरों तक पहुंच नहीं बनाने और उनके अधिकारों का दावा करने में असमर्थ होने की ओर ले जाती है। इस प्रकार उन्हें नुकसान और शक्तिहीनता की भावना का अनुभव करने के लिए समाज के अधिक शक्तिशाली और प्रमुख वर्गों का अनुभव होता है, जिनके पास स्वयं की भूमि होती है, धनी, बेहतर शिक्षित और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हैं। इस प्रकार हाशिए पर एक क्षेत्र में शायद ही कभी अनुभव किया जाता है। समाज में कुछ समूहों को हाशिए पर महसूस करने के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक मिलकर काम करते हैं। What does it mean to be socially marginalized? Marginalized. To be marginalized is to be forced to occupy the sides or fringe and thus not be at the center of the thing. This is something that some of you have been experienced it in your classroom or at any other place. If you are if you are not like most people in your class, that is if your taste is music or dance, is different if you are less chatty than others in your class. If you don't play the same sports that many of your class fellows like. What does it mean to be socially marginalized? If you dress differently, the change If you dress differently, the chances are that you will not be considered to be in by your peers. Thus, marginalization is seldom experienced in one sphere, economics, social, cultural.
cultural, land, political factors work together to make certain groups in society feel marginalized. Who are Adivasis? Adivasis means original inhabitants, the communities who live in close association with forest. Around 8% of India's population is Adivasis. There are more over than 500 different Adivasis groups. Odisha is home to more than 60 different groups of Adivasis. Adivasis practice a range of tribal religions which include worship of uh, ancient arts, village and nature spirits. आदिवासी कौन होते हैं? ये हम जानते हैं। आदिवासियों को आदिवासी भी कहा जाता है। आदिवासियों का शाब्दिक अर्थ है मूल निवासी। वे समुदाय जो जंगलों के साथ घनिष्ठ संबंध में रहते हैं और रहना जारी रखते हैं, उन्हें आदिवासी कहते हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है और देश के अधिकांश खनन और औद्योगिक केंद्र आदिवासी क्षेत्रों जैसे जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई में स्थित हैं। एक सजातीय आबादी नहीं, भारत में 500 से अधिक विभिन्न आदिवासी समूह हैं। वे छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा जैसे राज्यों में हैं। उड़ीसा में 60% विभिन्न जनजातीय समूह हैं। आदिवासी आदिवासी धर्मों की एक श्रृंखला का अभ्यास करते हैं। इस्लाम, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से अलग पूर्वजों, गांव और प्रकृति की आत्माओं की पूजा करते हैं। अंतिम और परिदृश्य में विभिन्न स्थलों में निवास करने वाली पर्वत आत्मा, नदी आत्मा, एक्सेट्रा पशु आत्माएं, आदि गांव की आत्माएं गांव की सीमा के भीतर विशिष्ट पवित्र घाटों पर पुश्तैनी घर में पूजी जाती हैं। शक्ति, बौद्ध, वैष्णव भक्ति और ईसाई धर्म जैसे विभिन्न आसपास के धर्मों से प्रभावित आदिवासी धर्मों ने अपने आसपास के साम्राज्यों के प्रमुख धर्मों को प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम में शक्ति और तांत्रिक परंपराएं 19वीं शताब्दी के दौरान आदिवासियों की पर्याप्त संख्या ईसाई धर्म में परिवर्तित हो गई, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण धर्म के रूप में उभरा है। आदिवासियों की अपनी भाषाएं हैं, उनमें से ज्यादातर मौलिक रूप से भिन्न हैं और संभवतः संस्कृति के रूप में पुरानी है, जिन्होंने अक्सर बंगाली जैसे मुख्य धारा भारतीय भाषाओं के गठन को गहराई से प्रभावित किया है। संथाली में बोलने वालों की सबसे बड़ी संख्या है और आदिवासी और स्टीरियोटाइपिंग। आदिवासियों को बहुत ही रूढ़िवादी तरीकों से चित्रित किया जाता है। रंगीन वेशभूषा, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, में सिर पर और उनके नृत्य के माध्यम से। इसके अलावा हम उनके जीवन की वास्तविकताओं के बारे में बहुत कम जानते हैं। यह गलत तरीके से लोगों को विश्वास दिलाता है कि वे विदेशी, आदिम और पिछड़े हैं। आदिवासी और विकास। आदिवासियों का विकास कैसे हुआ? वह 19वीं सदी तक हमारे देश के एक बड़े हिस्से को कवर करते थे। आदिवासियों को गहरी जानकारी थी, साथ ही 19वीं सदी के मध्य तक इन विशाल ट्रैकों पर नियंत्रण था। बड़े राज्यों और साम्राज्यों पर उनका शासन नहीं था। इसके बजाय अक्सर वन संसाधनों की महत्वपूर्ण पहुंच के लिए आदिवासियों पर बहुत अधिक निर्भरता होती है। पूर्व पूर्व औपनिवेशिक दुनिया में वे पारंपरिक रूप से शिकारी कुत्तों और खानाबदोश थे
और कृषि को स्थानांतरित करते रहते थे और एक जगह खेती भी करते थे। पिछले 200 वर्षों से आदिवासियों को तेजी से मजबूर किया गया है। आर्थिक परिवर्तनों के माध्यम से वन नीतियों और राज्य और निजी उद्योग द्वारा लागू राजनीतिक बल निर्माण स्तरों पर श्रमिकों के रूप में उद्योगों में और घरेलू श्रमिकों के रूप में जीवन के लिए पलायन करने के लिए इतिहास में पहली बार उनका नियंत्रण करने के लिए इतिहास में पहली बार उनका नियंत्रण नहीं है या वन प्रदेशों तक उनकी सीधी पहुंच नहीं है। 1830 के बाद से झारखंड और आसपास के क्षेत्रों से आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के विभिन्न बगानों में चले गए। मॉरिशस, कैरेबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम में संभव हुआ। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। उदाहरण के लिए 19वीं सदी में अकेले 5 लाख आदिवासियों ने इन पलायनों को खत्म किया था। आदिवासी उन स्थानों पर रहते थे जो खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिन्हें खनन और अन्य बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं के लिए लिया गया था। शक्तिशाली ताकतें आदिवासी भूमि पर जबरदस्ती कब्जा कर लेती थी और प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जाता था। गरीबी और अभाव ऐसी स्थितियां आदिवासियों को पकड़ा जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों में 45% आदिवासी समूहों और शहरी क्षेत्रों में 35% गरीबी रेखा से नीचे रहते थे, जिससे अन्य क्षेत्रों में वंचित को जन्म दिया जाता है। कुपोषित आदिवासी बच्चे निम्न साक्षरता जब आदिवासी अपने विस्थापित होते हैं, वे आय के स्रोत से बहुत अधिक खो देते हैं, अपनी परंपराओं और रीति रिवाजों को खो देते हैं। जीवन जीने और रहने का एक तरीका, जैसा कि आपने पढ़ा है, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयामों के बीच एक अंतर संबंध है। एक क्षेत्र में विनाश और दूसरे को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करता है। अक्सर फैलाव और विस्थापन की यह प्रक्रिया दर्दनाक और हिंसक हो सकती है। Minorities and marginalization. The term minority is most commonly used to refer communities that are numerically small in relation to the rest of the population. It is a concept that goes well beyond numbers. It encompasses issues of power, access to resources, and has social and cultural dimensions. The Indian Constitution recognized that the culture of the majority influences the way in which society the government might express themselves. अल्पसंख्यक और सीमांतीकरण। संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को हमारे मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में सुरक्षा प्रदान करता है। इन सुरक्षा समूहों को ये अल्पसंख्यक समूह क्यों प्रदान किए गए हैं? अल्पसंख्यक उन समुदायों को संदर्भित करता है जो बाकी आबादी के संबंध में संख्यात्मक रूप से छोटे हैं। यह अवधारणा सामाजिक और सांस्कृतिक आयामों के साथ संसाधनों तक पहुंच, बिजली के मुद्दों को शामिल करने से परे है। बहुमत की संस्कृति जिस तरह से समाज और सरकार को खुद को अभिव्यक्त करती है, उसका आकार एक नुकसान होता है, अपेक्षाकृत छोटे समुदायों की हाशिए पर परिणाम होता है। इसलिए सुरक्षाकर्मी अल्पसंख्यक समुदायों सुरक्षाकर्मी अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक के वर्चस्व वाले सांस्कृतिक समुदायों की रक्षा करते हैं, किसी भी भेदभाव के खिलाफ रक्षा करते हैं और नुकसान समुदाय जो बाकी समाज के सापेक्ष संख्या में छोटे होते हैं, वे अपने जीवन संपत्ति और कल्याण के बारे में असुरक्षित महसूस करते हैं। यदि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के बीच संबंध भयावह हो जाते हैं, तो संविधान इन सुरक्षा उपायों को प्रदान करता है, क्योंकि यह भारत के सांस्कृतिक विविधता की रक्षा करने और समानता को बढ़ावा देने के साथ साथ न्यायपालिका कानून को बनाए रखने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मौलिक अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को अदालतों का रुख कर सकते हैं यदि वे मानते हैं कि उन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है।
So, in such case, size can be disadvantaged and lead to the marginalization of the relatively smaller communities. Therefore, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of the relatively smaller community. They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face. For example, communities that are smaller in number relative to the rest of society may feel this sense of this sense of insecurity may get accentuated if the relations between the minority and majority communities are fraught. The Constitution provides these safeguards because it is committed to protecting India's cultural diversity and promoting equality as well as justice. The judiciary plays a crucial, crucial role in upholding the law and enforcing fundamental rights. Every citizen of India can approach the courts if they believe that their fundamental rights have Muslim and marginalization. Muslim or सीमांतीकरण. Muslims are 13.4% of India's population and are considered to be a marginalized community in India today. Because, in comparison to other communities, they have over the years been deprived of the benefits of socio-economic development, economic and social marginalization. Experienced by Muslims has other dimensions as well. Like other minorities, Muslim customs and practices are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream. Muslims may wear a burqa, sport a long beard, wear a hijab, and these become ways to identify all Muslims. Because of this, they tend to be identified differently, and some people think they are not like the rest of us. Often, this becomes an excuse to तो मुस्लिम को कैसे हमारे समाज में सीमांतीकरण पर रखा गया है 14.2% भारतीय जनसंख्या मुस्लिमों को 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिमों को एक हाशिए पर रखा गया समुदाय माना जाता है क्योंकि वे वर्षों से सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ से वंचित हैं विभिन्न विकास संकेतकों के मामले में मुसलमान पिछड़ रहे थे इसलिए सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जिसकी अध्यक्षता न्यायमूर्ति राजिंदर सच्चर ने की समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति की जांच की रिपोर्ट में कहा गया है इस समुदाय के हाशिए पर विस्तार से पता चलता है कि सामाजिक आर्थिक और शैक्षिक संकेतकों की एक सीमा पर मुस्लिम समुदाय की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशिए के समुदायों की तुलना में है मुस्लिम द्वारा अनुभव किए गए आर्थिक और सामाजिक हाशिए पर अन्य आयाम है अन्य अल्पसंख्यकों की तरह अलग मुस्लिम रीति रिवाजों और प्रथाओं के अलावा जिन्हें मुख्य धारा के रूप में देखा जाता है कुछ लोग बुर्का पहनते हैं कुछ लोग बुर्का पहन सकते हैं कुछ एक लंबी दाढ़ी रख सकते हैं एक फेस पहन सकते हैं जिससे सभी मुसलमानों की पहचान करने के तरीके सामने आएंगे वे अलग अलग पहचाने जाते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि वे बाकी हम जैसे नहीं हैं इस तरह उनका इलाज किया जाता है गलत तरीके से और भेदभाव के खिलाफ मुस्लिमों के सामाजिक हाशिए पर चले जाने से उन्हें उन जगहों से पलायन करना पड़ा है जहां वे रहते हैं अक्सर समुदाय के यहूदीकरण के लिए अग्रणी कभी कभी इस पूर्वग्रह से घृणा और हिंसा होती है सीमांकन एक
Conclusion. In this chapter, we have tried to understand what it means to be a marginalized community. There are different reasons for this. Each experience marginalization in different ways. In India, there are several more marginalized communities. More of the Most of the marginalized communities are Dalits, Adivasi, etc. This results in having low social status and not having equal access to education and other resources, marginalized resources. Marginalized communities want to maintain their to right development and other opportunities. सीमांकन एक जटिल घटना को इस स्थिति के निवारण के लिए कई प्रकार की रणनीतियों, उपायों और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता होती है। संविधान में परिभाषित अधिकारों की रक्षा करने में हम सभी की हिस्सेदारी है और इन अधिकारों को महसूस करने के लिए बनाए गए कानून और नीतियां कानून और नीतियों का पालन करना जरूरी है। इसके बिना हम कभी भी उस विविधता की रक्षा नहीं कर पाएंगे जो हमारे देश को अद्वितीय बनाती है और ना ही सभी के लिए समानता को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता का एहसास करती है। थैंक यू।